दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ कि टॉपर्स की तरह डेली 8 से 10 घंटे कैसे पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल हिंदी हेल्प मास्टर पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसे दबाकर ऑल कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं या उस एग्जाम्स में टॉपर बनना चाहते हैं, तो आपको डेली कम से कम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई अवश्य करना होगा। और ये बात आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने इंटरव्यू में बताया है। अगर हमें टॉपर बनना है या एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क लाना है, तो हमें डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना कंपलसरी है। लेकिन क्या आपको लगता है आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं? तो जी जरूर पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम मोटे तौर पर एक टाइम टेबल बनाते हैं कि हमें पूरे दिन में कब कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो हम पूरे दिन को 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग सुबह उठने से लेकर दोपहर के 12 बजे तक। इस भाग में आपको कम से कम 3 घंटे की स्टडी करनी है। दूसरा भाग दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, और इस भाग में आपको कम से कम 4 घंटे की स्टडी करनी है। और तीसरा और अंतिम भाग शाम 6 बजे से लेकर रात में सोने तक। इस भाग में भी आपको कम से कम 4 घंटे की स्टडी करनी है। मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो 1 घंटा फ्रेश होने के लिए निकाल लीजिए, तो 7 हो जाएगा। और 7 बजे से 12 बजे के बीच में आपको कम से कम 3 घंटा स्टडी करनी है। ये 3 घंटा आप आधा आधा घंटा भी कर सकते हैं, आप 1-1 घंटा भी कर सकते हैं, या आप 1.5 घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आप जब भी स्टडी करें थोड़ा सा ब्रेक उसमें ज़रूर लगाएं। लगातार स्टडी ना करें, उसमें थोड़ा आप ब्रेक ले सकते हैं, जैसे कि 10 मिनट, 20 मिनट, इस तरह से ब्रेक लेकर आप स्टडी करें। पढ़ने के साथ साथ इसी टाइम में आपको खाना भी खाना है, और टाइम अगर बचे तो आप घरेलू वर्क भी कर सकते हैं। इसके बाद हम 12 बजे के बाद आते हैं। मान लीजिए आप 12 बजे तक ये सारी काम निपटा चुके हैं, खाना भी खा लिए हैं। अब 12 बजे से आप 2 बजे तक फिर से पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन इसमें आपको पढ़ना नहीं है, आप जो भी नोट बनाना चाहते हैं आप वो काम करिए जो लिखने वाली हो। मान लीजिए आप फेयर करना चाहते हैं, आप नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच ये काम कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। मान लीजिए आपको फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, यूट्यूब चलाना है, ये काम भी आप कर सकते हैं। 1 घंटा आप रेस्ट कर लीजिए। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक फिर आपको सब्जेक्ट की स्टडी करनी है। इस समय आप लिखने वाली काम न करें, इस समय आप कोशिश करें कि पढ़ने वाली काम करें। अब 5 बजे से लेकर 7 बजे तक अगर आपको घूमने की आदत है, खेलने की आदत है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अब 7 बजे के बाद आपको 7 से 10 बजे तक स्टडी करनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ब्रेक करके स्टडी करनी है। लगातार 7 से 10 स्टडी नहीं करनी है। इसमें आप थोड़ा 5 मिनट निकाल सकते हैं, हर आधे घंटे पर 5 मिनट, या हर 1 घंटे पर 10 मिनट निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको 7 से लेकर 10 बजे तक स्टडी करनी है। अब 10 बजे के बाद आपको खाना खा लेना है। खाना खाने के बाद आपको जो भी करना है, चाहे फेसबुक चलाना हो, गेम खेलना हो, व्हाट्सएप चलाना हो, आप चला सकते हैं। इसके बाद आपको 12 बजे तक सो जाना है। लेकिन 12 बजे से आधा घंटा पहले पूरे दिन में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जितने भी सब्जेक्ट की नोट्स बनाए हुए हैं, उसे एक बार रिकॉल ज़रूर कर लीजिए।
इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आधे घंटे में सारी सब्जेक्ट को रिकॉल कर सकते हैं। पूरे दिन में जो भी पढ़े हैं सुबह से लेकर रात तक, उसे एक बार ज़रूर रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अब तक आपने ये चीज़ तो जान लिया है कि पूरे 24 घंटे में हमें कब कब और कितना पढ़ना है। एक मोटे तौर पर टाइम टेबल को समझ लिए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस टाइम टेबल को आप डेली फॉलो कर पाएंगे, यानी कि 8 से 10 घंटे की पढ़ाई डेली पढ़ पाएंगे? जी बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो चलिए अब आप कैसे डेली पढ़ें, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसके लिए जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप सबसे पहले दिन से ही 8 से 10 घंटा पढ़ना शुरू मत कीजिए। आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा ही पढ़ना है। पहले दिन सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है, दूसरे दिन आप 2.5 घंटा पढ़ सकते हैं, 3 घंटा पढ़ सकते हैं, तीसरे दिन आप 4 घंटा पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप सुबह में 3 घंटा पढ़ते हैं, तो इसमें आपको कम से कम 1 घंटा ही पहले दिन पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मान लीजिए आप दूसरे दिन पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो इसी में आप 15 मिनट और दे देंगे, यानी कि 1.25 घंटा आप पढ़ेंगे। इस तरह से आप जहां भी 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना है, वहां पर आप 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटा इस तरह से धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। और 10वें दिन के बाद आप 8 से 10 घंटा रोज पढ़ना शुरू कर देंगे। इस तरह से जब आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाकर स्टडी करना शुरू करेंगे तो आपको आदत हो जाएगा स्टडी करने की। अदरवाइज अगर आप 8 से 10 घंटा पहले ही दिन से शुरू कर देते हैं तो आप स्टडी को बोरिंग समझने लगेंगे और 3 से 4 दिन इससे ज़्यादा आप स्टडी नहीं कर पाएंगे। अब जैसे जैसे आपको पढ़ने की आदत लगने लगेगा, उसी तरह आपको रिकॉल करने की भी आदत लगाना है। मान लीजिए आज सुबह में आप मैथ पढ़े हैं, हिस्ट्री पढ़े हैं, जियोग्राफी पढ़े हैं, जो भी पढ़े हुए हैं सुबह से लेकर रात तक, उसको आप सोने से आधा घंटा पहले रिकॉल कर लीजिए। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़े हैं, तो हिस्ट्री में आप जो जो टॉपिक पढ़े हुए हैं उसे आप सोने से आधा घंटा रिकॉल कर लेंगे कि मैंने ये टॉपिक आज पढ़ा है, ये टॉपिक भी पढ़ा है। तो इस तरह से जब आप डेली रिकॉल करने लगेंगे तो आपको सब कुछ याद रहना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं इस वीडियो पर 100 लाइक करने की टारगेट रखता हूँ। अगर आपको ये पढ़ने की तरीका पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर किसी तरह की सवाल पूछना हो या अपना सजेशन देना हो तो कमेंट में दे सकते हैं। बाकी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसे दबाकर ऑल कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।